स्टेम मॉडिफिकेशंस, स्टेम कैसे अपना रोल चेंज करती हैं। स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती है। सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शंस आर गिवन बिलो। अब कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो वाटर को स्टोर करती हैं। क्या करती हैं? वाटर को स्टोर। तो दो प्लांट्स ऐसे हैं, एक है कैक्टस और एक है जेड। ये पानी को स्टोर करते हैं अपने अंदर। कौन से दो प्लांट्स हैं? कैक्टस और जेड। कैक्टस और जेड ये पानी स्टोर करते हैं, इसलिए इनका जो स्टेम होता है वो सूज जाती है, मोटी हो जाती है, जिसे हम स्वेल अप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेल अप। स्वेल अप टू सेव टू स्टोर वाटर इन देम टू मैन्युफैक्चर फूड। अब हमने तो सुना है कि लीव्स मैन्युफैक्चर करती हैं, पर कई स्टेम्स भी खाना मैन्युफैक्चर करती हैं। तो वो फ्लैट हो जाती है। फ्लैट मतलब पतली हो जाती है। हाँ जी। एंड लीफ लाइक दैट ऑफ कैक्टस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कैक्टस जैसी उनकी लीव्स हो जाती हैं। थॉर्नी लीव्स हमने देखी ना, कांटेदार लीफ हो जाती है। क्या हो जाती है? कांटेदार लीफ। लाइक दैट ऑफ कैक्टस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब एक और रीज़न है कि स्टेम्स जो होते हैं उनमें कांटे क्यों आ जाते हैं, थॉर्न्स क्यों आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? कई बार तो लीव्स एक अलग ही शेप ले लेती है क्योंकि उनको खाना बनाना होता है। कई बार वो कांटे थॉर्न्स में क्यों मॉडिफाई हो जाती है? बोगैनविला प्लांट है, बोगैनविला प्लांट है। सो स्टेम्स मे बी मॉडिफाइड एज थॉर्न्स सच एज इन बोगैनविला और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड शार्प प्रिकल्स। कांटेदार प्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कांटेदार प्रिकल्स क्या होते हैं? एज इन रोज। प्रिकल्स का मतलब होता है कि उनको चुभेंगे वो। टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। इतने शार्प इसके प्रिकल्स होते हैं, वो गले में चुभते हैं, इसलिए इनका प्लांट कोई खाता नहीं है। क्या नहीं खाता है? तो कह रहा है कि कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है बोगैनविला। टैप कर देना ताकि क्लैरिटी आ जाए। और मे बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड एंड शार्प प्रिकल्स। क्या या तो पूरे कांटे होते हैं या प्रिकल्स का फॉर्म ले लेते हैं? क्या ले लेते हैं? एक ही बात है, कांटेदार हो जाते हैं। ताकि एज इन रोज, एज इन तो दो एग्जाम्पल दिए हैं। कांटेदार होता है बोगैनविला और रोज के पास होते हैं प्रिकल्स। क्या होते हैं? ताकि प्लांट को कोई एनिमल खा ना पाए। फॉर सपोर्ट के लिए ये स्टेम्स क्या कहते हैं? स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स सच एज ग्रेप्स एंड पैशन फ्लावर। दो फ्लावर्स हैं, इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ग्रेप्स और पैशन फ्लावर। ग्रेप्स और पैशन फ्लावर आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स हमें पता है ना, ये से गोल गोल घूमने वाले को टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रेप एक क्लाइंबर है। ग्रेप है, इनके जो स्टेम्स है वो क्लाइंबर्स हैं। क्या है? क्योंकि ये इनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं। क्या होते हैं? तो इसलिए इनकी स्टेम जो होती है वो क्लाइंबर में मॉडिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लाइंबर में। और ये अपने आप को सपोर्ट के लिए, खुद तो इनमें इतनी ताकत नहीं है, खुद तो ये बहुत कमज़ोर हैं, खुद तो ये इतने कमजोर, तो इनको पता है कि ये प्लांट झुक के गिर जाएगा, मर जाएगा, इसलिए अपने आप को टेंड्रिल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर लिपट जाते हैं। क्या ले जाते हैं? ये देखो गोल गोल है, लिपट जाते हैं। कोई और प्लांट के ऊपर सपोर्ट ले लेते हैं ताकि ये गिर ना जाए। तो कई बार स्टेम्स जो हैं वो स्टोरेज ऑफ वाटर भी करते हैं, जैसे कैक्टस और जेड। कई बार वो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कैक्टस फोटोसिंथेसिस करते हैं। कई बार वो प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स या प्रिकल्स बना लेते हैं, जैसे बोगैनविला और रोज। सपोर्ट के लिए वो स्टेम्स टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? स्टेम्स टेंड्रिल में बदल जाते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज, पहले वो पानी स्टोर करते थे, अब कुछ ऐसे तो कुछ स्टेम्स, जैसे पोटैटो हम जो खाते हैं वो एक स्टेम है। क्या है? स्टेम है। अनियन, प्याज, जिंजर, अदरक आर मॉडिफाइड स्टेम्स दैट स्टोर फूड। सानवी क्या हुआ? ये सब फूड को स्टोर करते हैं। देर आर 3 कॉमन काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। ट्यूबर्स जो पोटैटो की होती हैं, राइजोम्स, ये क्या है? राइजोम्स। अलग अलग टाइप की 3 अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। पोटैटो एक ट्यूबर है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जिंजर एक राइजोम है और अनियन बल्ब एक बल्ब है। क्या है? बल्ब है। ये बल्ब है। और कुछ
स्टेम्स मल्टीप्लिकेशन का काम भी करते हैं, मतलब न्यू प्लांट में ग्रो करने का काम भी करते हैं। जैसे राइजोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये राइजोम्स, ये राइजोम, ये ट्यूबर और ये बल्ब, ये सब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए काम आते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं अपनी स्टेम से? रोज, जैस्मिन और हिबिस्कस लिखा हुआ है यहाँ पर। रोज, जैस्मिन और हिबिस्कस। हिबिस्कस समझ आ गया? डिस्कस वाई द राइजोसोम ऑफ अ जिंजर प्लांट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड इज स्टिल नोन एज अ स्टेम। मैम पूछ रही है कि राइजोम जो है, जिंजर प्लांट का जो राइजोम है, क्या है? जिंजर प्लांट का जो राइजोम वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, अंडरग्राउंड क्यों जाता है? स्टेम तो ऊपर होती है ना, स्टेम तो ऊपर होती है क्योंकि वो नीचे की तरफ ग्रो करता है और उसको सब फूड और वो सब नीचे से ही मिल जाता है। पर वो स्टेम है ना, स्टेम तो नीचे जाती नहीं है। मैम कुछ प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, किसके लिए? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, क्योंकि उसको फूड स्टोर करना है अपने अंदर। क्या करना है? फूड स्टोर करना है। एग्जाम्पल है ना, राइजोम है ना, यस मैम, तो यहाँ पर भी है राइजोम। क्या है? राइजोम। ये रहा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और स्टोरेज ऑफ फूड करने के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन फूड के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। देवेशी, स्टैंड अप एंड कम हियर, स्टैंड अप एंड कम हियर। मैम पॉज करो। Leaves are known as food factories of the plant. Leaves are known as फूड फैक्टर्स ऑफ द प्लांट। food factories of the प्लांट। they arise from the node of the stems. They arise from the pause करो एक मिनट। Leaves are known as the food factory of the plant. Leaves हमेशा खाना बनाती हैं, इसलिए उसे food factory of the plant कहा जाता है। They arise from the nodes of the stem. हमने पढ़ा था ना नोड क्या होता है, स्टेम के यहाँ से लीव निकलती है, नोड से, ये रहा। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड साइज, और हर लीफ का अपना एक शेप और साइज होता है। अब हम आज लीफ के पार्ट्स हम पिछले साल कर चुके हैं, ये सब वापस रिपीट ही आ रहा है। क्या आ रहा है? लेमिना क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट होता है, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, ये पूरा फ्लैट पोर्शन जो होता है इसे हम लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना। क्या कहते हैं? मिडरिप क्या होती है? ये बीच वाली को मिडरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडरिप बीच वाली को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बीच वाली लाइन होती है, बीच की जो मेन लाइन होती है, मिडरिप अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पिटियोल। पिटियोल क्या होता है? फिर पिटियोल बार बार आ रहा है, ये पिटियोल है, ये लीफ के नीचे दिख रहा है। लीफ यहाँ से शुरू हो रही है, पर नीचे फिर भी एक छोटी सी बीच में लकड़ी सी जा रही है। क्या जा रही है? छोटी सी। तो नैरो स्टॉक कहते हैं इसे। स्टॉक क्या कहते हैं? नैरो स्टॉक। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम। यही जो स्ट्रक्चर, यही तो लीफ को स्टेम से जोड़ के रखता है ना। लीफ को कौन स्टेम से जोड़ के रखता है? यही तो करता है। लीफ तो अंदर तो बाद में शुरू हो रही है ना, अंदर तो बाद में शुरू। ये पूरी की पूरी लीफ को स्टॉक से कौन जोड़ के रखता है? स्टेम से कौन जोड़ के रखता है? ये छोटा सा स्टॉक क्या करता है? STAL के स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम पिटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडरिप ये बीच वाली हुई, मिडरिप ये बीच वाली हुई। ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा है, क्या चल रहा है? पूरा नेटवर्क। और स्मॉलर ब्रांचेस और वेन्स कॉल्ड वेनलेट्स, कॉल्ड वेनलेट, ये सपोर्ट करते हैं लीफ को, इसलिए लीफ टूटती नहीं है। पूरा सपोर्ट सिस्टम देते हैं। क्या देते हैं? पूरा सपोर्ट सिस्टम। एंड दे ऑल ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल मतलब खाना बनाने के लिए जो बेसिक सामान चाहिए होता है, उसके बाद जो फूड बनाते हैं वो भी इनटू एंड आउट ऑफ द लैमिना, पूरे के पूरे लैमिना को और लैमिना के बाहर भी प्लांट को देते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिस्टम चलता है, ये अंदर जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ ये इसको पहुँचा देते हैं। क्लियर? तो लैमिना क्या होता है? फ्लैट ग्रीन पोर्शन, ये पूरा का पूरा। पिटियोल ये बाहर वाला छोटा सा, मिडरिप ये बीच वाली पूरी की पूरी, और वेनलेट्स होते हैं ये सारे के सारे जो पूरे के पूरे लीफ को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब इसी अरेंजमेंट को, अब इसकी अरेंजमेंट आपने देखी है, इसी अरेंजमेंट को, लीफ की अलग अलग अरेंजमेंट होती है, इसे हम वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनेशन दो टाइप की होती है। वेनेशन दो टाइप की होती है, एक होती है पैरेलल और एक होती है रेटिकुलेट। एक होती है पैरेलल और एक होती है रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन क्या होती है? पैरेलल वेनेशन वो होती है, क्या होती है? पैरेलल वो होती है जिसके वो पैरेलल लाइन चलती है। क्या चलती है? ये मिडरिप जा रही है, ये वेन्स जो है देखो पैरेलल है, कोई एक दूसरे से टच नहीं करी, इक्वल डिस्टेंस पे सारी की सारी जा रही है, जैसे पैरेलल
वेनेशन कहते हैं. इफ द वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप टू द लीफ, फ्रॉम द बेस ऑफ द टिप टू द फुल लीफ, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. बनाना और ओनियन की पैरेलल वेनेशन होगी. मैम बोली गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल वेनेशन. बनाना एंड अनियन. बनाना एंड अनियन. इफ द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न, देखो पूरी नेट बनी हुई है. देखो यहाँ पे आपको छोटी छोटी यहाँ पे दिख नहीं रही है, कलर भी क्लियर नहीं है. छोटी छोटी नेट बन रही है. छोटी छोटी नेट बनती है. छोटी नेट बन रही है. होमवर्क. छोटी नेट बन रही है. क्या बन रही है? इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. वेनेशन. क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन. English, science. On the both the sides of the midrib, the leaf is so said to have reticulate venation. People and mango. Stop. कल कराएंगे.